दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 15 महीनों के बाद गाजा के अंदर हुए सीज फायर के बाद यहां पर एक नया करिश्मा देखने को मिला है। जिस हमास को मिटाने के लिए इजराइल अमेरिका ने मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उस हमास को इजराइल मिटा नहीं पाया है। इवन जिन कमांडरों को इजराइल ये कह रहा था कि हमने खत्म कर दिया है, अब वो गाजा के अंदर जिंदा होकर के सामने आए हैं और उनका बाकायदा वीडियो सामने आ गया है, जिसके बाद लोग इसको करिश्मा बता रहे हैं। किस तरीके से आगे इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से हमास के वो बड़े कमांडर अब जिंदा हो गए हैं जिनको इजराइल ने खत्म करने की बात कही थी। साथ ही साथ दोस्तों, सीरिया से बड़ी खबर है, जहां पर इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। सीरिया की नई सरकार, जो नई सरकार अभी बनी है जुलानी साहब की, उनकी तरफ से भी इजराइल के ऊपर अब प्रेशर बनना शुरू हो चुका है। जिस तरीके से अवैध कब्जा इजराइल ने सीरिया के अंदर कर रखा है कई जगहों पर, वहां से अब सीधी चेतावनी जुलानी सरकार की तरफ से इजराइल को दी गई है और कहा गया है कि अपनी सेना हटा लीजिए वहां से, वरना हमको मजबूरन आपके खिलाफ आक्रामकता से आगे बढ़ना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि हमारे देश से है। बिहार के अंदर एक नया मामला देखने को मिला है, जहां पर बिहार के एक इलाके में बाराहाट यह इलाका है, जहां पर मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों से जबरदस्ती JSR का नारा लगवाया गया है और आपसी भाईचारे को यहां पर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। बाकायदा इसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप देखिए और इसकी हेडलाइन पढ़िए। वीडियो में नजर आया मरा हुआ कमांडर, यानी हमास का मरा हुआ कमांडर। इजराइल बोला गाजा में सीजफायर के बीच खुद को मजबूर कर रहा हमास। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जिस कमांडर को इजराइल की तरफ से 100% सिक्योरिटी के साथ यह बताया गया कि खत्म कर दिया गया है, हमने हमास के कमांडर को खत्म कर दिया है, वो हमास का कमांडर अब जिंदा हो गया है दोस्तों। और यह करिश्मा सीज फायर के बाद देखने को मिला है। कैसे, मैं आपको पहले स्क्रीन के ऊपर यह वीडियो दिखा रहा हूं, यह वीडियो आप देखते रहिए, साथ ही साथ मैं आपको खबर भी दिखाता हूं। बताया यह जा रहा है कि गाजा के अंदर 15 महीने के बाद हुए सीज फायर समझौते के बीच इजरायली सेना ने एक बार फिर से हमास पर आरोप लगा दिया है। हमास के वरिष्ठ कमांडर हुसैन फैयाद का एक वीडियो सामने आने के बाद इजराइल ने आरोप लगाया है कि गाजा में संघर्ष विराम का फायदा उठाकर हमास खुद को फिर से संगठित कर रहा है। फैयाद को लेकर इजराइल ने कहा है कि वह मारा गया है, लेकिन अब सेना का दावा है कि वो जिंदा हो गया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जिस कमांडर को इजराइल की सेना यह बता रही थी कि हमने एलिमिनेट कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है, अब खत्म हुआ व्यक्ति जिंदा कैसे हो सकता है? यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, और वही आज गाजा के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। आप सब जानते होंगे किस तरीके से मलबे के अंदर कई महीनों से दबे हुए लोग जिंदा निकल रहे हैं। साथ ही साथ अब हमास का एक कमांडर, हनौन बटालियन का कमांडर हुसैन फैयाद, जो कुछ महीनों पहले इजराइल की तरफ से शहीद करने की बात कही गई थी, वो जिंदा हो गया है और उसका वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल है और वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये अपने आप में दिखाता है कि इजराइल और अमेरिका गाजा के अंदर फेल हो चुके हैं। गाजा के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी ताकत है जो चंद फाइटर्स, हमास के पास कितने फाइटर, 18 से 20 हजार, चंद फाइटर्स लाखों की तादाद वाली सेना को मुस्तैदी से जवाब दे रहे हैं और उनको पीछे खदेड़ने में कामयाब हुए। इवन जिन कमांडरों को खत्म करने की बात इजराइल कर रहा था, वो धीरे धीरे करके अब जिंदा होते जा रहे हैं। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। और मैं आपको इजरायली सेना की तरफ से जब जो हमास कमांडर है बीट हनौन बटालियन के हुसैन फैयाद को खत्म करने की खबर चलाई थी, उनकी तरफ से पुष्टि की गई थी, उसका भी आप देख सकते हैं, एलिमिनेटेड करके लिखा हुसैन जो है फैयाद खत्म कर दिया गया है। यह इजरायली सेना की तरफ से कहा गया, लेकिन अब वो जिंदा है। यह अपने आप में एक करिश्मा लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों, इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीरिया के अंदर भी अब इजराइल को भगाने का प्लान तेज हो चुका है। आप देख सकते हैं सीरियाई नेता अहमद अल शरा जुलानी
का बड़ा बयान सामने आया, जिस तरीके से असद सरकार के खिलाफ जुलानी सेना लगातार मतलब जो है संघर्ष कर रही थी, उस दौरान इजराइल ने मौका पाकर के कई सीरिया के इलाके में कब्जा कर लिया था और वहां पर जाकर के अब कुछ कंस्ट्रक्शंस वगैरह भी शुरू कर दिए हैं। अब इसको देख करके सीरिया की सरकार, उनके नेता अहमद अल शरा जुलानी काफी गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या कहा, आप स्क्रीन पर देखिए। हम इजराइल या किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं, हमने इजराइल को रोकने के लिए कहा है, अगर यह जारी रहा तो हम दबाव लागू करेंगे। यानी कि इजराइल को वार्निंग दी गई है सीरिया की नई सरकार की तरफ से कि आप उन तमाम कब्जे वाली जगहों से हट जाइए जहां पर इलीगल तरीके से आप पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी बात को सही से आप लेते हैं और अमल करते हैं इस पर, तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, वरना हमें दबाव लागू करना पड़ेगा। दबाव का मतलब प्रेशर बनाना पड़ेगा, प्रेशर का मतलब सीधे मुकाबला। तो इजराइल के लिए कहीं ना कहीं चौतरफा मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। साथ ही साथ बताया यह भी जा रहा है कि लेबनान के अंदर से भी अब इजराइल का भागने का वक्त आ गया है। 26 जनवरी से पहले लेबनान को इजराइल की सेना को खाली करना है, लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह के खात्मे को लेकर जो कसम नेतन्याहू ने खाई थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, जिसके चलते अब बाइडेन से भीख मांग रहा है नेतन्याहू और कह रहा है कि हमें 30 दिन और दे दीजिए, हम लेबनान खाली कर देंगे। लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब 26 जनवरी के बाद देखना यह होगा क्या इजराइल का आगे हाल होने वाला है, क्या वो लेबनान खाली करेगा या फिर से वहां पर मुकाबला शुरू होगा। वैसे इजराइल इस कंडीशन में अब तो नहीं है कि कहीं पर मुकाबला कर सके, क्योंकि इजराइल चौतरफा गिर चुका है और इजराइल फाइनेंशियल बहुत वीक हो चुका है। सरकार अमेरिका में बदल चुकी है और ट्रंप उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो वॉर इजराइल लड़ रहा है वो हमारा नहीं है, वो उनका वॉर है, हमारा कोई उससे ज्यादा वो लेना देना नहीं। जिस तरीके से बाइडेन ने अंधाधुंध तरीके से उनको पैसे लुटाए हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैलिफोर्निया में अल्लाह का अजाब आप लोगों ने देखा कितना नुकसान हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में इजराइल चौतरफा गिर चुका है और इसके ऊपर अब अजाब नाजिल हो गया है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है। बिहार के बाराहाट में मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों से जबरदस्ती धार्मिक JSR का नारा लगवाने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो अपने आप में बहुत डिस्टर्बिंग है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा वीडियो सुनिए, उसके बाद आगे इसके बारे में कुछ और जानकारी दें। तू तो बोलबे करे ऊ की वो नवाब है, नवाब का लड़ाई बात तुम बोलो ना, तुम भी बोलो, बोले बोलो रे, तुम एक बार बोलो रे तभी बोलो, इसका हाथ करो बोलो, बोल दो बाबू ने तो मार देंगे, फुल जाएगा तुरंत आ जाए। वो तो है ना, तुम्हें क्या लगता है बुआ? जय श्री राम बोला, बोलेगा, कैसे छोड़ दिया? जय बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? घर कहीं गाँव हमारा घर मान बोलेगा, तुम बोलेगा जय श्री राम। धान उन छिपता है, तुम लोग अच्छा लगता है और क्या निकालेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये मदरसे के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको कुछ मवालियों ने पकड़कर जबरदस्ती मारने पीटने की धमकी दे करके उनसे जो है JSR का नारा लगवा रहे हैं। वीडियो बिहार में बांका जिले के बाराहाट प्रखंड का बताया जा रहा है, जहां मदरसे के लड़कों से जबरन JSR नारे लगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि नीतीश कुमार जी, क्या आपके कान से ये वीडियो की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, आपकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? खुलेआम मदरसे के मासूम बच्चों को पकड़कर उनसे नारेबाजी करवाई जा रही है। क्या यह अमन चैन को डिस्टर्ब करने वाला दृश्य नहीं है? क्या इस तरीके के वीडियोस नहीं है? लेकिन अफसोस कि ऐसे मवालियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये सत्ता के संरक्षण में पले हुए वो पिग हैं जो लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।